मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत आँखों को मिटाने वाला है हरि दर्द कराने वाला है हरि दर्द कराने वाला है हरि दर्द कराने वाला है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला गरीब को बनाने वाला है पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल
कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। हरि राधे श्याम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा श्री राधा नामार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुर् परम्परा। अपने अपने घर की सब गाहू को वीर तुम्हें वीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। मनोज ब्रह्मा रुद्रतुल्य वेगम जितेन्द्रिय जम्बो धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोऽयं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
पट्टाभिरामं गणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भवातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णनिराकारं स्वाद्यं संस्थितं सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः। श्री गुरुदेवाय प्रकाशमानन मूर्तये ध्येयं सदा परिवग्नं वेष्ट्यदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याद्यं प्रणतपालभवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाबा पिणेश्वर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की
जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण वरुणालय तड़ित भिनंदित पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण लाल की बांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज चतुर्थ दिवस में चतुर्थ सत्र में प्रवेश कर रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे परीक्षित रूप में श्रीमती गुड्डी देवी एवं बाबू श्री सीताराम जी परीक्षित रूप में विद्यमान हैं और ये भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान भगवत प्रेमी हैं, भगवान की कथा के प्रेमी हैं, भगवान की महिमा को जानते हैं। और जब से इन्होंने संकल्प किया तभी से ये भगवान की सेवा में लग गए और आज यह सेवा आपके सामने इस रूप में प्रस्तुत हो रही है। भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, भगवान ही बरसा रहे हैं, आगे भी बरसाते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भगवान के गुण गणों का ध्यान करें। आज हम श्री वल्लभाचार्य जी की जो रचना है कृष्ण के प्रत्येक अंग की मधुरता को सराहा गया है। भगवान कृष्ण के प्रत्येक अंग कितने मधुर हैं, उन प्रत्येक मधुर अंगों को हम लोग दोहराएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ दोहरावें। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदय
Adhika Mama
मधुर कमल मधुर मधुराधिपते रसिकं मधुर मधुराधिपते रसिकं मधुर मधुराधिपते रसिकं मधुर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कहते हैं कल की कथा में आपने जाना कि जो है जब किसी व्यक्ति को पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो उसके अंदर मद आ जाता है, अभिमान आ जाता है। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने एक पद क्या दे दिया, वो फूले नहीं समाया। वो ये सोचने लगा कि अब तो हमसे बड़ा इस संसार में कोई है नहीं, और वो आकर के एक विशाल जो है स्वागत समारोह का आयोजन किया। आपके यहाँ प्रधान जी कोई चुनाव जीत जाते हैं तो जो चुनाव जीत गए तो जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, माला पड़ना शुरू हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर हमारे जोगी बाबा की सभा हो और मोदी जी आ जाए तो जोगी बाबा को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब लोग मोदी जी के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो अब जो है दक्ष प्रजापति की सभा थी, स्वागत समारोह था, सारे देवता आए, आकर के बैठ गए। जब दक्ष प्रजापति आया तो सबने उठ करके स्वागत किया, लेकिन ये त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ने स्वागत नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को देख करके बोला, अरे भैया ये तो हमारे पिताजी हैं, पिताजी लगते हैं, इन्हीं की बदौलत मैं पद पाया हूँ, ये नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर देखता है विष्णु भगवान को, उनसे भी कहता है कि ये भी खड़े हुए तो कोई बात नहीं, ये तो परम पिता है। लेकिन शिव को देखता है तब तो क्रुद्ध हो जाता है, अरे ये नहीं खड़ा हुआ हमारे स्वागत में, इसको तो हमने अपनी पुत्री दी है, ये हमारा दामाद है, लेकिन ये हमारा स्वागत नहीं कर रहा है। अब जो है कहते हैं कि जब इस प्रकार से दक्ष का अभिमान जागृत हो गया, तब तो जो है शिव के सामने आ गया और बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगा। अरे तो निर्लज्ज है, इसके अंदर तो कोई सज्जन पुरुष का आचरण नहीं दिखता, ये तो जो है भस्म रमाने वाला है, ये तो जो है भूत प्रेतों के साथ रहता है, इसका कोई जो है आचरण नहीं है। इस प्रकार से उल्टा सीधा बोलने लगा। जब इस प्रकार से बोलने लगता है तब तो नंदीश्वर खड़े हो जाते हैं, नंदीश्वर खड़े हो जाते हैं। शिव जी ने रोक दिया, कहा भैया ये ससुराल है, ये ससुराल है, ससुराल में गाली जो है मिलती ही है, ससुराल में गाली न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ससुराल में गाली तो मिलती ही है, चुप हो जाओ। अब जो है जब इस प्रकार से शिव जी ने सोचा और जो है जब दक्ष ये देखता है कि ये तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब क्या करता है, तब तो उसको भगवान शिव में दोष ही दोष नजर आने लगते हैं और भी उल्टा सीधा बोलने लगता है।
अरे ये तो शिव निर्लज्ज है, इसके साथ बैठने का धर्म नहीं है। एक ने पूछा, भैया ये बताओ, तुमने जो है जब इतने दोष देखे तो अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिया इसके साथ? तब तुमको दोष नहीं दिखाई दिया। अब तो दक्ष जो है और गर्म हो गया, बोला ये मेरा दामाद बनेगा। अरे मैं तो कभी इसके साथ विवाह करने वाला नहीं था, लेकिन पिताजी ब्रह्मा जी के कारण मैं मजबूर हो गया, इसलिए अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। कहाँ मेरी जो है मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसी शकल वाला शिव। अब तो जब शिव को मरकट लोचन कह दिया तब तो नंदीश्वर से नहीं रहा गया, तमक कर खड़े हो गए। भोलेनाथ ने फिर इशारा कर दिया। नंदीश्वर ने कहा, महाराज ये तो आपको बंदर की आंख वाला बोल रहा है, आपके बारे में बुरा कहे और मैं चुपचाप बैठा रहूं, ये हो नहीं सकता। शिव जी ने कहा, बैठ जाओ। अब तो भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, कोई बात नहीं। शिव जी चुप हो गए। इसका और दुशासन बढ़ता गया और अंत में इसने तो भगवान को श्राप दे डाला शिव जी को कि आज के बाद शंकर का किसी यज्ञ में भाग नहीं लगेगा। जब श्राप दिया तो नंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने खड़े होकर के श्राप दिया, ए दक्ष प्रजापति, तुझे ये पद क्या मिल गया? तू इतना अभिमानी हो गया। अभिमान अच्छी बात नहीं है, तो जा, तुझको मेरा भी श्राप है कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए। अब तो महाराज जब ये कहा तो भृगु जी खड़े हो गए, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और श्राप दिया कि शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाए। अब तो सारे गण खड़े हो गए। ए बाबा, बुढ़े बाबा, तुमको थोड़ा शर्म बची है कि नहीं बची है? तुमने हमको पाखंडी कैसे कहा? हम भी श्राप दे रहे हैं कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, राम 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 राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? ऐसे कहीं स्वागत समारोह होता है? एक दूसरे को श्रापें लोग दे रहे हैं, तो भैया ये तो स्वागत समारोह नहीं है, ये तो श्राप समारोह है। और भोलेनाथ ने सबको शांत किया और लेकर के सबको चले गए। लेकिन देखिए, धागा एक बार जब टूट जाता है तो अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुटे तो जुटे गांठ पड़ जाए। इसलिए गांठ अलग चमकती रहती है। कितनों जोड़ेंगे, चाहे फेविकोल लगाएंगे चाहे कोई कोल लगाएंगे, लेकिन गांठ चमकती रहेगी, तो जुड़ेगी नहीं। अब शिव जी से बदला लेने के लिए कनखल में उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सबको बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब तो महाराज जब शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया तो सारे देवता जान गए कि शिव को निमंत्रण नहीं गया। अच्छा, एक चीज है, अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी ये जान जाए कि आप जो है फला जगह निमंत्रित नहीं है, तो आपको दिखा दिखा करके नया नया कपड़ा पहन करके जाएगा, आपको दिखाएगा कि भैया देखो हमें को निमंत्रण मिला है और तुमको निमंत्रण नहीं मिला। ऐसे दिखाएगा तो देवता लोग भी क्या कर रहे हैं और कहीं से रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, वह जो है
शिव जी के जहां शिव जी ने अपना आसन जमा रखा था उसी के ऊपर से जा रहे हैं। विमान गड़गड़ा रहा है, विमान जो है गड़गड़ा रहा है। सती जी कहती है भोलेनाथ जरा ऊपर देखिए, सवेरे से देख रही हैं विमानों की लड़ी लगी हुई है। कोई जो है गरुड़ पर चढ़ के जा रहा है तो कोई जो है एरावत हाथी पर चढ़ के जा रहा है। अब देखिए माताएं कितनी होशियार होती हैं। क्या कहती हैं पार्वती जी, अगर कोई इस तरह की बात होती तो अपने मायके की बात को लेकर के अकड़ के बोलती, लेकिन आज कैसे बोल रही हैं। कहती हैं कि पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में जो है यज्ञ का आयोजन किया है। तो भोलेनाथ कहते हैं देवी तो क्या ससुराल से हमारे लिए कोई निमंत्रण आया है। सती कहती है आया तो नहीं है, भेजा तो जरूर होगा लेकिन पोस्ट ऑफिस में हो सकता है फंस गया हो, पोस्टमैन जो है डिलीवरी न कर पाया हो। कभी कभी होता है कि हमारा कोई पत्र आता है तो पोस्टमैन उसको कई दिन तक दबा के रखता है और जब कार्यक्रम बीत जाता है तब वो चिट्ठी डाक ले आकर के पहुंचाता है। तो सती मैया कह रही हैं कि डाक गड़बड़ा गई है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पिताजी ने पत्र न भेजा हो। और एक बात और है भोलेनाथ, इतने दिन हो गया हम विवाह करके आई हैं और हमारी सारी बहनें वहां पहुंची होंगी, तो कम से कम मैं जाऊंगी तो बहनों से मुलाकात तो हो जाएगी। बहनोई भी आए होंगे, जब से हमारा विवाह हुआ तब से हम किसी बहनोई को देखे नहीं, तो सारे बहनोई से मिलना भी हो जाएगा, क्योंकि सबको देखने का मिलने का बहुत मन कर रहा है। सबसे मिलेंगे तो कितना आनंद आएगा। भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी, जब निमंत्रण नहीं आया है तो जाना नहीं है, क्योंकि जाओगी तो दुख ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है। तब शिव जी बताते हैं घटना कि स्वागत समारोह में ऐसे ऐसे हुआ था, इसीलिए तुम्हारे पिता ने हमको जो है निमंत्रण नहीं दिया। अब तो जब सती मैया जानती हैं तब तो दुविधा में फंस जाती हैं कि जाऊं कि ना जाऊं। थोड़ी देर जाती हैं फिर घूम के आती हैं और अंतिम में शिव जी ने कहा नंदीश्वर से बुला करके भैया जाओ इनको आदर के साथ पहुंचाओ। तो सती मैया जाती हैं जय जयकार करते हुए, नंदीश्वर गण उनको ले आकर के पहुंचाते हैं और जब पहुंच जाती हैं तो बहन सारी बहनें देखती हैं। अच्छा एक चीज और है, बहनों में भी कंपटीशन होता है, बहनों में कंपटीशन होता है। अगर 3-4 बहन हैं और माता पिताजी एक बहन को थोड़ा कम मान रहे हैं तो जानबूझ करके जिसको कम मानते हैं उसी को चिढ़ाती हैं, सारी बहन उसी को चिढ़ाती हैं और ऐसा चिढ़ाती हैं कुछ तो दुख हो ही जाए। जब तक बेचारी के आंसू न गिर जाए, रोना शुरू न कर दे, तब तक चिढ़ाना बंद नहीं करती। अब जब देखी सती को तो चिढ़ाना शुरू कर दिया, अरे क्या हुआ तुमको निमंत्रण नहीं मिला? आई तो, और ये तो अपना घर है, इसमें निमंत्रण का क्या
क्या प्रतीक्षा करना, अरे निमंत्रण मिले चाहे नहीं मिले, ये तो अपना घर है। लेकिन जब माता देखती है, माता प्रसूति जब देखती है, वही मिलती है। कहते हैं सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, अभगनी मिली बहुत मुस्काता। माता तो प्रेम से मिली, क्योंकि माता का हृदय जो है वो पुत्री को देख करके कि अगर हमारी पुत्री कहीं परेशान है, कोई कष्ट है, तो माता का हृदय जो है पिघल जाता है। पिता चाहे कुछ भी कितनों करे, लेकिन जब माता देखती है कि हमारी पुत्री की ये समस्या आ गई है, तो माता से बर्दाश्त नहीं होता। वो जिन किन प्रकारेण अपनी पुत्री की समस्या दूर करने का पूरा प्रयास करती है। पति से भी लड़ जाती है, बेटों से भी लड़ जाती है, और लड़ करके जो है कहती कि नहीं, पुत्री के यहाँ जाओ, उसकी समस्या का समाधान कराओ। और इस प्रकार से, लेकिन अब माता मिली, माता सती को थोड़ा सा हृदय में शांति मिली। लेकिन जब घूमती हैं, यज्ञशाला जाती हैं, तो क्या देखती हैं कि सब देवताओं के भाग लगे हुए हैं, लेकिन शिव का भाग नहीं लगा है। अब तो विकल हो जाती हैं और क्रोध में भर जाती हैं, क्योंकि वह कोई भी स्त्री अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। अगर कोई स्त्री अपने पति का अपमान बर्दाश्त करे, तो उसको स्त्री नहीं कहा जाएगा। चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, स्त्री अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने पति के लिए काली दुर्गा बन जाती है। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूं, पति पत्नी में अगर पत्नी तेज है तो पति को शांत रहना पड़ेगा। शिव जी और काली जी को आप लोग देखते हैं ना, काली जी कितनी उग्र हैं, लेकिन शिव जी महादेव हैं, सीधे हैं। तो दोनों में से एक तो सीधा बनना पड़ेगा, तब ये दाम्पत्य की गाड़ी बढ़िया से चलती है। तो एक आदमी को सीधा बनना पड़ता है। कहते हैं इस प्रकार से जब सती देखा कि महादेव का भाग नहीं लगा है, तब तो क्रुद्ध हो गई और कहती हैं और रुद्र भागम त्वेक्ष साध्वरम पित्रा च देवी कृतहेलनं विभौ अनादिशा यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निवयत दच्छति रुखा। इस प्रकार से क्रुद्ध हो जाती हैं और कहती हैं संकल्याणम करोति इति शंकर। जो कल्याण करता है वही शंकर है, और जिसके मुख से शिव नाम नहीं निकला उसके पाप कभी समाप्त नहीं होते। लेकिन एक बार मन से प्रेम से शिव का नाम निकल गया तो जीवन भर के पाप उसी क्षण जो है समाप्त हो जाते हैं। अब जो है सती सोचने लगी कि जब मैं जाऊंगा तो महादेव क्या कहेंगे, कि मायके में क्या स्वागत हुआ, क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी। भोलेनाथ को तो कह के आई थी कि कोई बात नहीं, घर है, विश्वास दिला के आई थी। और भगवान भोलेनाथ ने कितना हमारे ऊपर विश्वास किया था, और मैं बिना बुलावे आ गई और यहाँ अपने स्वामी का अपमान भी देख रही हूँ। अब इस प्रकार से जब कहेंगे भोलेनाथ कि दक्ष कुमारी, तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए इस संबंध को समाप्त करने के लिए
अब इस शरीर का भस्म हो जाना नितांत आवश्यक है। और माता सती ने सद्य प्रज्वलात् समाधि जागनिना अपनी दिव्याग्नि से अपना पंच भौतिक शरीर त्याग दिया। भूत प्रेतों ने जब देखा तब तो उपद्रव मचा दिए, लगे बल्ली तोड़ने, लगे जो है आक्रमण कर दिए, सबको लगे मारने पीटने। जो यज्ञ के आचार्य थे भृगु जी महाराज, वो अपनी शक्तियों से एक दिव्य शक्ति प्रकट किए और वहां से भूत प्रेतों को मार करके भगा दिया। इधर नारद जी महाराज पहुंच गए, बाबा को सारा समाचार दे दिया। बाबा ने अपना एक बाल निकाला और निकाल करके धरती पर पटक दिया। भो वीरम ते भद्रम, उसी का नाम वीरभद्र हो गया। भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब इस प्रकार से जब आदेश मिल गया, वीरभद्र चला, लगता है जैसे तूफान आ गया। कितनी भयंकर आंधी, कितना भयंकर तूफान। जब सभी देवताओं ने देखा तो सभी ने सोचा कहीं लगता है डकैती पड़ गई है, डाकू ये लूट के भाग रहे हैं। और जो है तो ने उसमें से एक आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं भैया, इस समय राजा प्राचीन बरही का राज्य है, तो कोई डकैत नहीं हो सकता। अब तो इतनी धूल उड़ गई, लगता है कि प्रलय होने वाला है। प्रलयकारी प्रभंजन। एक ने कहा प्रलय तो नहीं आ गया, ये तो इतना तेज लग रहा, प्रलय आ गया, बिजली कड़की, बादल तड़के। सनई सनई तूफान यज्ञशाला को घेर लिया। यज्ञ के चारों तरफ तूफान को आते देख करके भूत प्रेत हर जगह दिखाई पड़ने लगे। देवता समझ गए अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, भाग लो भैया यहां से। लेकिन जो ही भागना शुरू किए, त्यों ही भूत प्रेतों ने पकड़ना आरंभ कर दिया। जिसकी पकड़ में जो आया उसी को पकड़ लिया। बेचारे भृगु मुनि उठकर भागे तो मणिमान नामक दैत्य ने उनको दबोच लिया। किसी ने पूखा को दबोच लिया, सबको पकड़ करके बांधना शुरू कर दिए। वीरभद्र ने आदेश किया कि पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो। कुछ तो जो गण थे भंडारे में कूद गए और जो है रायता बढ़िया खूब बना था, रायते में कूद करके पूरा रायता उठा लिया और ऊपर गिरा दिए, हर हर महादेव। अब उसी में डुबकी मार के लगे नहाने। कोई सब्जी में नहा रहा है, कोई दाल में नहा रहा है, कोई रायता में नहा रहा है, सब बर्बाद कर दिया। अब तो जो भृगु मुनि खड़े थे उनसे एक गण बोला, ये बाबा ने हमारी बड़ी पिटाई कराई है, इनको क्या दंड दिया जाए? बोले महाराज इनकी दाढ़ी जो है सफेद, इन्हीं को नोच करके फेंक दिया जाए। तो भृगु बाबा की दाढ़ी नोच के फेंक दिए। पूखा खड़े थे, जब पिट रहे थे ये गण तो पूखा हंस रहे थे। एक ने कस के मारा,
सारी पतीसी पुखा की बाहर आ गई। जो भग देवता खड़े थे, जब गण पिट रहे थे तो ये आंखें मटका मटका के बहुत मटका रहे थे। तो जो है वीरभद्र ने उनके दोनों आंखों में उंगली डाल करके उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। अब तो दक्ष बचे और दक्ष को पकड़ करके जो है उसका सर काट लिया और हवन कुंड में डाल दिया, स्वाहा। उसके बाद भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए शिवगण लौट गए। अब जो है सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे देवताओं, जहां शिव का अपमान होता है उस यज्ञ में तुम क्यों गए? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो घबराओ मत, ठीक है, भगवान भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, वो भोले हैं ही। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे। जितने जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे आशुतोष हैं, अवघड़ दानी हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने समझाया, सबको लेकर के बाबा के पास आए। बाबा ने सबको देख करके कहा, अरे देवताओं, चलो कोई बात नहीं। जब ब्रह्मा जी ने थोड़ी सिफारिश कर दी तो भोलेनाथ फिर प्रसन्न हो गए। कहे ठीक है, ये भृगु जी महाराज की दाढ़ी जो है अब तो पूरा नहीं मिल पाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। ये पूखा जो है इनके दांत तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो है ये एक काम करें, पिष्ट घोर करके, पिष्ट कहते हैं सत्तू को, तो वे खाना बंद कर दें, चबाने वाली चीज खाना बंद कर दें, सत्तू घोर घोर के पिए। बोले महाराज, ये देवता जो जिनकी आंख फूट गई है, बोले ये क्या करें कि मित्र देवता की सहायता से देखें। इस प्रकार से सारे देवताओं को भगवान ने थोड़ा बहुत, भोलेनाथ ने ठीक कर दिया और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख ले आकर के लगा दिया। जब बकरे का मुख लग गया दक्ष प्रजापति को, तब तो जो है अब दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो गया और भोलेनाथ की बड़ी ही मधुर स्तुति करता है। लेकिन बकरे का मुख तो बकरे का ही होता है। जैसे बकरे की भाषा बोलते हैं, उसी प्रकार से बोलने लगा। बाबा को बड़ी हंसी आ गई। इसलिए आज जब बाबा के दरबार में कोई भक्त जाता है और जब बकरे की तरह बोलता है तो उसके ऊपर बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको अपने ससुराल की बात याद आ जाती है कि ऐसे हमारे ससुर जी भी बकरे की तरह जो है बोले थे। और ज्यों भक्त बोल दिया बम 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 बम, तो बाबा पूरा प्रसन्न हो जाते हैं, अपने ससुर जी की याद आ जाती है। इस प्रकार से वहां पर लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। सबने मिलकर के भगवान की स्तुति की और इस प्रकार से जो है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। और अंत में कहते हैं कि जो है सुखदेव जी कहते हैं, और अंत में यही सती माता पार्वती के रूप में आई। और उसके बाद आपने विवाह तो कल देखा ही, विवाह का कार्य आप लोगों ने संपन्न किया। अब ये तो पिछली कथा थी, अब आज से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि जो तीनों बेटियां थी
उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब बेटों के बारे में बताते हैं। तो दो बेटा हैं, एक बेटे का नाम है प्रियव्रत और दूसरे बेटे का नाम है उत्तानपाद। तो अब महाराज उत्तान, पहले जो है दूसरे बेटे की चर्चा हम पहले करेंगे। तो महाराज उत्तानपाद के दो रानियां, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। तो ये हमारे शरीर, जो ये हमारा शरीर है, और हर व्यक्ति माता के गर्भ में उत्तानपाद ही होता है, उल्टा पैर रहता है। तो उल्टा पैर रहने से वो उत्तानपाद हो जाता है। और कहते हैं कि हर व्यक्ति की दो रानियां भी होती है। ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि दो प्रकार की होती है। ये दो बुद्धि हमारे शरीर में रहती है, अर्थात दो रानियां हमारे शरीर में भी रहती है। एक का नाम नीति है और एक का नाम रुचि है। तो वही सुनीति और सुरुचि दोनों एक ही हैं। तो ये हमारे शरीर में भी विद्यमान है, निवास करती हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि आप रुचि के हिसाब से काम किए, जो जो रुचि कहती है, रुचि कहती है कि अभक्ष्य ये खाओ, तो आदमी अभक्ष्य खाना शुरू कर दे रहा है, तो फिर पतन के रास्ते में चले जाएगा। रुचि कहती है, रुचि माने जो मन इच्छा करे, तो जो जो मन करे वो खाओ। शुगर हुआ है, रुचि कहती है कि मीठा खाओ, क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगा। बीपी हुई है, रुचि कहती है कि थोड़ा कम नमक अच्छा नहीं लग रहा, तेज नमक खाओ, तो बीपी बढ़ जाएगा। और वही नीति जो है, नीति कहती है नहीं नहीं, नमक कम खाओ ताकि बीपी कंट्रोल रहे, चीनी कम खाओ, शुगर लेवल ठीक रहे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि एक दिन ये दोनों रानियों में, जो महाराज उत्तानपाद की दोनों रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। अब देखिए, एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते बच्चों के साथ सिंहासन के निकट पहुंच गए, और जब देखा, क्या देखते हैं, इस सिंहासन पर महाराज बैठे हुए हैं। बच्चों ने बताया, अरे भैया ये तो आपके पिताजी हैं। ध्रुव ने कहा, पिताजी हैं? ध्रुव तुरंत सिंहासन पर चढ़ गए और जाकर के पिताजी की गोद में बैठ गए। तब तक जो दूसरी रानी सुरुचि थी, दौड़ते हुए आई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके खींच करके उतार करके नीचे कर दिया। अरे बेटा ध्रुव, अगर तुमको महाराज की गोदी में बैठना है तो तुमको मेरे उदर से पैदा होना होगा। तुमको जो है मेरे पेट से पैदा होना होगा, और जब तुम मेरा पुत्र बन करके आएगा तब तुमको ये सिंहासन मिलेगा। तो जाओ, पहले तपस्या करो, फिर जो है भगवान को प्राप्त करो, भगवान से वरदान मांगो कि तुमको भगवान मेरा पुत्र बनावे। जब तुम पुत्र बनकर के हमारे उदर में, पेट में आ जाना, और जो है हमारे से तुम्हारा जो है, तुम हमारे पुत्र बन जाना,
तब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब तो गुरु जी महाराज को जैसे कोई डंडा मार दे, जैसे सर्प होता है और सांप को बढ़िया डंडा मार दीजिए और अधमरा सर्प हो जाए तो क्या करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन क्योंकि ध्रुव जी की उम्र उस समय कम थी तो डंडा का जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन वो अपनी माँ के पास रोते रोते गए। माता ने अंत में समेट लिया पुत्र को, पूछा बेटा क्या बात है, किसने तुम्हारा अपमान किया। अब तो जैसे लकड़ी जल रही हो और उसमें कोई घी डाल दे। ध्रुव जी बड़े विकल हो गए, लगे रोने। माता ने चुप कराया और जब पूरी बात समझी तो उल्टे ही सूरज के वचनों का साथ देने लगी, अनुमोदन करने लगी कि तुम्हारी वो माता ठीक कर रही थी कि अगर तुमको सिंहासन पाना है तो तुमको प्रभु की शरण में जाना है। बिना प्रभु की शरण में जाए ये सिंहासन तुमको नहीं मिलेगा। अब तो ध्रुव जी ने पूछा किसकी तपस्या करना है। बोली जो जगत का, जिसके पास जगत का सिंहासन है, जो संसार का नियंता है, जो संसार का मालिक है। अरे तुम्हारे पिता तो एक राज्य के मालिक हैं, जो इस संसार का मालिक है तुम उसकी शरण में जाओ। ध्रुव जी ने कहा संसार का मालिक मिलेगा कहाँ। माता ने कहा वो तो कण कण में है, हर स्थान पर है, हर जगह है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि उससे भेंट न हो, क्योंकि लिखते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ध्रुव जी ने पूछा अच्छा माँ, जब सब जगह हैं तो दिखाई काहे नहीं देते हैं। माता बोली देख बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। अच्छा पुष्प कण में सुगंध है, फूल जो है, अभी फूल कोई गुलाब का लीजिए, कोई फूल लीजिए तो महकता है, लेकिन महक दिखाई पड़ती है क्या। तो जैसे सुगंध नहीं दिखाई पड़ती है। अच्छा दूध के कण कण में घी है, लेकिन दूध में देखिए तो घी दिखाई देता है क्या। दूध का घी देखने के लिए पहले उसको जमाना पड़ेगा, और जब जम जाएगा तो उसको फिर मथना पड़ेगा, और तब मक्खन निकलेगा, और मक्खन के बाद तब घी निकलेगा। कितने जाने कहा था दूध में घी वाला, हम यही जैसे देखा था। तो दूध में घी नहीं पता चलता। हाँ ये अलग बात है कि गर्मी का मौसम आ जाए और उसकी जो मलाई होती है वो थोड़ी बाहर आ जाए, ये अलग बात है, लेकिन मलाई बाहर आएगी, घी नहीं बाहर आएगा। अब जो है इस प्रकार से जब ध्रुव जी की समझ में आ जाता है, माता कहती है बेटा उसकी उपासना करो, साधना करो, लेकिन एक चीज और है, बिना गुरु की कृपा के वह जो है कैसे उसके बारे में जानोगे।
हाँ, यदि तुम्हारे ऊपर किसी गुरु की कृपा हो जाए तो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। गुरु जी की बात हृदय में बात बैठ गई, वो चल पड़े। क्योंकि तुलसीदास जी भी जब उनकी पत्नी ने फटकारा तो सब छोड़ करके चल दिए और अंत में भगवान का सानिध्य उनको मिला, भगवान की कृपा उनको मिली। ऐसे ध्रुव जी महाराज परमात्मा को ढूंढने के लिए चले जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिल गए। अच्छा, एक चीज और है, आपको बता दो, नारद जी जिसको जिसको मिले परमात्मा उसको उसको मिले। तो जब नारद जी मिल गए, नारद जी ने देखा एक 5 साल का बच्चा जा रहा है। नारद जी ने कहा, रे बेटा, इस जंगल में तू कहाँ घूम रहा है? गुरु जी ने नारद जी को प्रणाम किया और अपनी जो राम कहानी है वो सब बता दिया। सारी घटना जान करके नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। ये 5 साल का बच्चा क्षत्रिय कुमार माँ के वचनों से व्यथित होकर के आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन थोड़ा इसका जांच पड़ताल कर लें कि क्या इसका वैराग्य किस स्तर का है। ये कहीं मरकट वैरागी, क्योंकि जब घर में कोई खटपट होती है तो घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। तो जो घर में खटपट होती है क्यों लोग तिल मिला के उठ के चले जाते हैं, कहते हैं चलेंगे, अब जो है बैरागी बाबा बन जाएंगे। और बस स्टेशन मान लीजिए किसी के घर हुई और यहाँ जाकर के मालनपाल चौराहे पर गया, और जो मालनपाल चौराहे पर गया तो सोचने लगा कि बच्चा हमारा कैसे रह रहा होगा। अरे घर में बीवी से तो झगड़ा हो गया, बच्चों से तो झगड़ा हो गया, तो थोड़ी देर चौराहे पर घूमेगा इधर उधर, और घूमने के बाद फिर वो वापस घर ही आ जाएगा। तो नारद जी ने सोचा कि कहीं ये बच्चा भी तो उसी स्तर का तो नहीं है। अब देखें इसका वैराग किस स्तर का है। नारद जी ने समझाया, बच्चे अभी तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है, इस छोटी अवस्था में कहाँ भगवान को पाने के लिए निकल गए। अरे भगवान को पाने के लिए देखो जंगल में तमाम बाबा, दाढ़ी जिनकी सफेद हो गई है, शरीर पर बांबी जम गई है, मिट्टी जम गई है, सैकड़ों वर्षों से उपासना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की एक झलक तक इनको नहीं मिली, एक झलक ये नहीं पा सके। मुनयः पदवी यस्य नियसजोगेन रुजन्म भी, आज तक इनको एक झलक तक नहीं मिल पाई। बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी जन्म जन्मांतर से बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान की एक झलक तक नहीं पाए। तू बच्चा 5 साल का बालक है, कैसे पा सकेगा। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय रहते संभल जाए। अब तो ध्रुव जी महाराज समझ गए कि महाराज ये जो है ये सही बात बताने वाले नहीं हैं। तो नारद जी को ध्रुव जी ने कहा कि बाबा आप थोड़ा परेशान न होइए, मैंने प्रण कर लिया है, तो अब मैं घर की तरफ नहीं जाऊंगा, चाहे मैं किसी जानवर का आहार क्यों न बन जाऊं, लेकिन बैठ करके जंगल में जब तक भगवान को पा नहीं लेता तब तक जो है मैं यहाँ से जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो एक ही लक्ष्य है। जब आदमी एक लक्ष्य बनाता है
लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो निश्चित रूप से उसको जो है वो लक्ष्य मिलके ही रहता है। आपने लक्ष्य बना लिया कि ये परीक्षा पास करनी है, आपने लक्ष्य बना लिया कि एसएससी परीक्षा में टॉप करना है और रात दिन मेहनत में जुड़ गए, लग गए 18 घंटा 20 घंटा पढ़ना प्रारंभ कर दिया, तो कौन सी ऐसी शक्ति है कि आपको यूपीएससी परीक्षा पास ना करा दे? कौन सी ऐसी शक्ति है? निश्चित रूप से आप परीक्षा पास कर जाएंगे। नारद जी समझ गए ये पक्का चेला है, ये चेला जो है मजा मजाया है, पक्का है, ये डिग नहीं सकता, ये लौटने वाला नहीं है। तो नारद जी को जब विश्वास हो गया तो कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कान में मंत्र फूंक दिया और बता दिया कि जो है वृंदावन चले जाओ, और जो है जो ही मंत्र फूंक दिया और संकीर्तन बता दिया, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संकीर्तन बता दिया, मंत्र कान में फूंक दिया और बता दिया कि बेटा अब यहाँ से तुम मथुरा चले जाओ। ततात गच्छा भद्रं ते जमुनास्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। वहाँ एक जो है मधुबन है, उस मधुबन में बैठ करके भजन करो, भगवान के मंत्र का जाप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ध्रुव जी महाराज 3 राज्य का प्रण लेते हैं, जमुना में स्नान किया और प्रण किया कि 3 दिन पर केवल जो है 1 दिन, 3 दिन में 1 दिन आहार भोजन लेंगे। और 1 महीने तक ये नियम चला। दूसरे महीने में फिर प्रण लिया कि अब 6 दिन में 1 बार केवल पत्ता खा करके रहेंगे। फिर जो है तीसरे महीने में प्रण लिया कि अब केवल जल पी करके, हर जो है जमुना जी का जल 9 दिन में 1 बार पिएंगे। और इस प्रकार से प्रण लिया। और चौथे महीने में तो इतना कठोर व्रत लिया कि अब 12 दिन पर केवल वायु का सेवन, हवा पी करके रहेंगे। 12 दिन में 1 बार केवल हवा पिएंगे। योग की क्रियाएं होती हैं, इस योगी क्रिया में मनुष्य वायु पी करके रह सकता है। योगी लोग क्या करते हैं, वायु पी करके ही रह जाते हैं। और जो है कभी कभी होता क्या है, हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, जैसे नवरात्र व्रत आया, नवरात्र व्रत में निर्णय लेते हैं कि हम 9 दिन व्रत रहेंगे, लेकिन निराहार रहेंगे। लेकिन शरीर जब जवाब देने लगती है तो घर के लोग प्रेशर बना देते हैं। और घर के लोग अगर न भी प्रेशर बनावे तो हमारा शरीर जब जवाब देने लगता है तो हम ही सोच लेते हैं भैया ये व्रत हो तब नहीं हो पाएगा, चलो भैया पा लो। तो पाने के चक्कर में भिड़ जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज अपने शरीर को कसौटी पर कसते हुए पहले 3 दिन में 1 बार, फिर 6 दिन में 1 बार, फिर 9 दिन में 1 बार, फिर 12 दिन में 1 बार, धीरे धीरे तपस्या करके शरीर को कस रहे हैं। और 5वां महीना ज्यों ही लगा तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि धरती डोल गई,
आकाश हिल गया, देवगण कांपने लगे। भगवान की शरण में दौड़े दौड़े गए और जाकर के भगवान से निवेदन किया कि प्रभु क्या हो गया, सारे संसार की सांस रुक गई है, हम लोगों की भी सांस रुक गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भगवान ने कहा घबराओ नहीं। और भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं और जाकर के तुरंत जो है मधुबन में ध्रुव जी के सामने पहुंच जाते हैं। अब ध्रुव जी सामने भगवान को देखते हैं लेकिन आंख नहीं खोलते हैं, आंख नहीं खोलते हैं। तो भगवान ने सोचा कि जो हृदय में इस बच्चे की छवि, मेरी छवि जो इसके हृदय में है, जब तक मैं यह गायब नहीं करूंगा तब तक यह बच्चा आंख नहीं खोलेगा। और भगवान ने अपनी छवि ध्रुव जी के हृदय से गायब कर दी। ध्रुव जी की आंखें खुल गई। ध्रुव जी महसूस करने लगे कि जो छवि हृदय में थी वो तो सामने दिख रही है। वो 3 जगह से टेढ़े हमारे कृष्ण कन्हैया का अद्भुत रूप सामने दिख रहा है। अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया और मन ही मन सोचने लगे कि माता जी से तो मैंने ये पूछा नहीं कि जब भगवान मिलेंगे तो कैसे उनको प्रणाम करूंगा, क्या उनसे मांगूंगा, क्या कहूंगा, कैसे उनकी स्तुति करूंगा। तो भगवान समझ गए और भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल पर छुआ दिया, स्पर्श करा दिया। स्पर्शरम बालम कृपया कपोले। तो भगवान का शंख जब स्पर्श हो गया, भगवान का स्पर्श हो गया, तो भगवान की तो ऐसी कृपा होती है कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम जद कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जो है गूंगा बोलने लगता है, पंगु जो है दौड़ने लगता है, ऐसी प्रभु की कृपा है। और कहते हैं बाचालम, बाचा अलंकरोति इति बाचालम। जिस पर प्रभु कृपा करते हैं उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं, सजा देते हैं उसकी वाणी को। अलंकृत करना मतलब ऐसे कहते, आप लोग कैसे हैं, माताएं कैसे हैं, अलंकार धारण कर लेती हैं सुंदरता के लिए। तो प्रभु जिस पर प्रसन्न होते हैं उसकी वाणी को अलंकार युक्त कर देते हैं। मूकम करोति वाचालम, वाचालम माने अलंकार युक्त। उसकी वाणी शास्त्र विरुद्ध नहीं निकल सकती। वैसे भी हर कथा में भगवान की जितनी कथाएं होती हैं सब में हनुमान जी महाराज विराजते हैं। हनुमान जी महाराज उस कथा में आते हैं, कथा के परम रसिक हैं। और हर कथा में तो कथावाचक को कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो हनुमान जी को बुरा लग जाए, क्योंकि हनुमान जी तो सकल गुण निधान हैं, सभी गुण में। एक व्यक्ति के अंदर कोई एक गुण आ जाए तो मद में कितना झूमने लगता है, घूमने लगता है, उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं रहती। एक गुण अगर मिल जाए, लेकिन यहाँ तो सारे गुण हैं हनुमान जी महाराज के। हनुमंत लाल जी बलों में सबसे ज्यादा बली है, ज्ञानियों में ज्ञानी नाम अग्रहण, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं।
तो तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज कहाँ तक इनके गुण गिनाऊं मैं, इनमें तो सारे प्रकार सभी प्रकार के गुण हैं, तो सकल गुण निधान, सीधे लिख दिया सकल गुण निधान। तो ऐसे हनुमान जी हैं, सारे गुणों के निधान हैं। बोलिए बजरंग बली की